हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑल फुटेज में। 90s के दौर का वह एक्टर जो अपनी दमदार एक्टिंग से लाखों लोगों के दिलों पर राज किया करता था, वो एक्टर थे दीपक तिजोरी। मगर क्या आपको पता है कि महेश भट्ट के गंदे खेल ने कैसे दीपक का करियर बर्बाद कर दिया था? रही सही कसर उनकी पत्नी ने पूरी कर दी। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं दीपक तिजोरी की पूरी बर्बादी की कहानी। यकीनन ये सुनकर आपको भी बहुत दुख होगा। 90s के दौर में दीपक का एक अलग ही रुतबा हुआ करता था। अगर हीरो का सच्चा दोस्त दिखेगा तो वो दीपक ही होंगे। मगर क्या दीपक बॉलीवुड में साइड हीरो ही बनने आए हुए थे? नहीं, वो तो लीड हीरो बनने आए हुए थे। लेकिन डायरेक्टर महेश भट्ट ने उनके साथ एक ऐसा गंदा खेल खेला कि वो पूरी जिंदगी सिर्फ साइड हीरो ही बनकर रह गए। तो चलिए बताते हैं कि हुआ क्या था। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दीपक तो वकील थे, फिर वो हिंदी सिनेमा में कैसे पहुंच गए, ये भी वाकया बड़ा दिलचस्प है। 28 अगस्त 1961 में मुंबई के एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे दीपक तिजोरी। माँ अच्छी डांसर और रेडियो कलाकार हुआ करती थी। वो हमेशा चाहती थी कि उनका एक बेटा हिंदी सिनेमा में अपना नाम बनाए, लेकिन पिता हकीकत जानते थे। उन्होंने सीधा बोल दिया कि पहले पढ़ाई पूरी कर लो, फिर कुछ करने की सोचना। दीपक को शुरू में सिनेमा में आने का शौक नहीं था। वो अभी कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहे थे। इसी दौरान उनको एक्टिंग का चस्का लग गया और उन्होंने थिएटर ज्वाइन कर लिया। थिएटर में उनके साथ आमिर खान, आशुतोष गोवारिकर, परेश रावल जैसे दिग्गज हुआ करते थे। उन्हें देखकर ही दीपक ने एक्टिंग सीखी। मगर वो समझ गए थे कि अगर फिल्मों में फ्लॉप हुए तो घर चलाने के लिए कुछ तो करना होगा। इसी वजह से वकालत की पढ़ाई कर ली और वकील बन गए। थिएटर के साथ ही घर चलाने के लिए कभी सी रॉक होटल में नौकरी की तो कभी सिनबिट्स मैगजीन कंपनी में काम भी किया। मैगजीन में काम करते करते थोड़ी पहचान हो गई तो मॉडलिंग करने लगे। लेकिन अब मन में ठान लिया कि हीरो तो बनना ही है, इसलिए अपनी फोटो लेकर डायरेक्टरों और प्रोड्यूसरों के ऑफिस का चक्कर लगाने लगे। लेकिन कहीं कोई बात नहीं बन पा रही थी। धीरे धीरे 3 साल बीत गए, मगर कोई काम नहीं दे रहा था। अचानक किस्मत ने दरवाजा खटखटाया। 1988 में एक फिल्म बनी थी, तेरा नाम मेरा नाम। डायरेक्टर रमेश तलवार ने दीपक को इस फिल्म में एक रोल दे दिया था। इस तरह दीपक का करियर स्टार्ट हो गया। उसके बाद इनको पर्वत के उस पार, तेरा दुश्मन और क्रोध जैसी फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिले, लेकिन कोई पहचान नहीं बन पा रही थी। दोस्तों, कम ही लोगों को पता होगा कि अगर किस्मत थोड़ी साथ दे दी होती तो 1989 में मैंने प्यार किया फिल्म में भाग्यश्री के हीरो सलमान खान की जगह दीपक तिजोरी होते। जी हाँ, राजश्री प्रोडक्शन वाले प्रेम के रोल के लिए ऑडिशन ले रहे थे। हजारों एक्टरों ने ऑडिशन दिया था, लेकिन जिन 2 एक्टर को फाइनल शॉर्टलिस्ट किया गया था वो सलमान खान और दीपक तिजोरी थे। फिल्म के डायरेक्टर सूरज बरजात्या का फाइनल फैसला सलमान खान थे। इस तरह से दीपक को वो रोल मिलते मिलते रह गया था। अगर उस दिन किस्मत साथ दे जाती तो शायद दीपक का बॉलीवुड करियर आज कुछ और ही होता। वैसे किस्मत बदलने वाली फिल्म अब भी उनका इंतजार कर रही थी। 1990 में महेश भट्ट की फिल्म आई आशिकी। राहुल रॉय हीरो और उनका सबसे अच्छा दोस्त बालू यानी दीपक तिजोरी फिल्म आते ही ब्लॉकबस्टर बन गई। इस फिल्म से दीपक का करियर रातों रात शिखर तक पहुंच गया। उनका स्टार्टअप उन दिनों किसी हीरो से कम नहीं हुआ करता था। डायरेक्टर फिल्म का हीरो बाद में साइन किया करते थे। पहले हीरो के दोस्त के रोल के लिए दीपक तिजोरी को एडवांस फी दे दिया करते थे। कम ही लोगों को पता होगी कि एक फिल्म में रोल पाने के लिए अक्षय कुमार तक एक्टिंग में दीपक तिजोरी से हार गए थे। जी हाँ, 1992 में आमिर खान की सुपरहिट फिल्म आई थी, जो जीता वही सिकंदर। फिल्म में आमिर खान हीरो फाइनल हो गए थे। अब सेकेंड लीड हीरो के लिए ऑडिशन चल रहे थे। अक्षय कुमार, मिलिंद सुमन भी वो रोल हासिल करना चाहते थे। दीपक तिजोरी भी उस ऑडिशन के लिए पहुंचे। डायरेक्टर मंसूर खान ने सबसे एक्टिंग करवा कर देखी, वहीं अक्षय कुमार जैसे अभिनेता रिजेक्ट हो गए और दीपक को वो रोल मिल गया। इस रोल से दीपक ने खूब नाम कमाया था। दीपक का स्टारडम तो अक्षय कुमार ने भी देखा था। 1992 में खिलाड़ी फिल्म में भी दीपक को अक्षय का दोस्त का रोल मिला था। एक दिन की बात है, मुंबई के चैंबूर में शूटिंग चल रही थी। दर्शक वहां शूटिंग देखने पहुंचे हुए थे। उन्हें जैसे पता चला कि दीपक तिजोरी वहां आने वाले हैं तो भीड़ लग गई। जैसे वह पहुंचे, भीड़ अक्षय कुमार को छोड़कर दीपक तिजोरी को घेरकर खड़ी हो गई और ये नजारा दूर से अक्षय कुमार भी देख रहे थे। इसी वजह से उन्हें खतरा महसूस होने लगा था। कहते हैं कि इसी वजह से अक्षय ने खिलाड़ी फिल्म का क्लाइमैक्स ही बदलवा दिया था। क्लाइमैक्स में दीपक तिजोरी को अक्षय की बाहों में दम तोड़ना था। अक्षय समझ गए थे कि अगर ऐसा हुआ तो दीपक का किरदार उन पर भारी पड़ जाएगा। इसी वजह से उन्होंने डायरेक्टर अब्बास मस्तान से कहकर यह सीन ही बदलवा दिया था। इस फिल्म ने अक्षय कुमार को स्टार बनाया था।
फिर भी उस दौर में दीपक तिजोरी के नाम का सिक्का चला करता था। आशिकी, जो जीता वही सिकंदर, खिलाड़ी, बादशाह, अंजाम, कभी हाँ कभी ना, कड़क, बेटा और गैंगस्टर जैसी फिल्मों में सेकेंड लीड के तौर पर बहुत मशहूर हो गए थे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या वो दोस्त के हीरो बनने के लिए बॉलीवुड में आए थे? क्या वो साइड रोल का सपना लेकर हिंदी सिनेमा पहुंचे थे? जी नहीं, वो तो हीरो बनने आए थे, लेकिन डायरेक्टर महेश भट्ट के गंदे खेल ने उनको इंडस्ट्री का साइड हीरो बनाकर रख दिया। हुआ ये कि महेश भट्ट उस वक्त आशिकी फिल्म बनाने जा रहे थे। दीपक और महेश की मुलाकात हुई तो महेश ने दीपक को हीरो के रोल ऑफर कर दिया। दीपक बहुत खुश थे, लेकिन अचानक महेश भट्ट की मुलाकात उनकी दोस्त इंदिरा रॉय से हुई तो वो दीपक का वादा भूल गए और इंदिरा के बेटे राहुल रॉय को हीरो बना दिया। दीपक ने जब नाराजगी जताई तो उन्होंने बोला कि तुम्हें दोस्त का रोल दे रहा हूं, उसी में खुश रहो। दीपक को मजबूरी में वो रोल करना पड़ा। किरदार तो काफी हिट हुआ, लेकिन उनका हीरो बनने का सपना हमेशा के लिए टूट गया। महेश भट्ट के खेल ने उनको हिंदी सिनेमा का साइड हीरो बनाकर ही रख दिया। इसके बाद जितनी भी फिल्में आई वो सिर्फ हीरो के दोस्त के रोल ही पा सके। इसके बाद डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर ने पहला नशा फिल्म में उनको हीरो तो बनाया, लेकिन लोग दीपक को साइड हीरो के रूप में देखने के इतने आदी हो गए थे कि उनकी फिल्म फ्लॉप हो गई। मगर फिर वो दौर आया जिसने इन्हें गुमनाम ही कर दिया। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और अजय देवगन तीनों ऐसे अभिनेता उस दौर में आए जिनके फिल्में हिट हो रही थी। ये तीनों लीड हीरो भी बनते और साइड हीरो बनने से भी कोई परहेज नहीं करते। कभी अक्षय और अजय की जोड़ी तो कभी अक्षय और सुनील की जोड़ी की फिल्में आने लगी। इन तीनों की वजह से दीपक के पास हीरो के दोस्त का ऑफर आना बंद होने लगा। एक समय तो ऐसा आया कि दीपक के पास रोल ही आना बंद हो गया और वो धीरे धीरे गुमनाम होने लगे। जब किसी के प्रोफेशनल करियर में बुरा दौर चल रहा होता है तो उसको अपने घर का ही सहारा होता है, मगर यहाँ से भी उनको एक तगड़ा झटका मिल गया। इधर उनका करियर डूब रहा था और उधर उनकी शादीशुदा जिंदगी ने भी उनको तबाह कर दिया था। आपको 90 के दौर की एक अभिनेत्री याद होगी, सोनिका सदानंद। उनकी एक बहन थी शिवानी। दीपक को शिवानी से प्यार हो गया था। दोनों ने साल 1997 में शादी कर ली। दोनों के 2 बच्चे हुए, बड़ी बेटी और एक छोटा बेटा। शिवानी फैशन डिजाइनर थी। उनका गोरेगांव में बड़ा फ्लैट था। दीपक उनके साथ ही रहते थे, मगर कुछ समय के बाद दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। कहते हैं कि शिवानी ने अपने फ्लैट में दीपक को सिर्फ एक कमरा दिया हुआ था। इसके अलावा वो कहीं आ जा नहीं सकते थे। इतना ही नहीं, बल्कि नौकरों को भी ये सीधा बोला गया था कि दीपक को ना तो कोई खाना देगा और ना ही उनके रूम की सफाई करेगा। इसी वजह से दीपक काफी परेशान रहते थे। फिर बाद में उनकी बीवी ने अपने घर से भी निकाल दिया और दीपक सड़क पर आ गए। कभी वो अपने माँ बाप के घर रहते तो कभी किसी दोस्त के घर। दीपक ने परेशानियों से एक बार फिर उठने की कोशिश की थी जब उन्होंने फिल्म डायरेक्शन में अपना हाथ आजमाया था, लेकिन यहाँ भी इनकी किस्मत साथ नहीं दी। इन दिनों वो मुंबई में रहते हैं और वेब सीरीज में छोटे मोटे रोल करके जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको दीपक तिजोरी की एक्टिंग कैसी लगी थी? उनकी कौन सी फिल्म में उनकी अदाकारी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।